बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी एक ऐसा हकीकी भूला बिसरा तारीखी किरदार जिसे एक ड्रामे ने नई जिंदगी दे दी। सल्तनत उस्मानिया से मेरा लगाव कुछ ज़्यादा ही है। 600 साल 3 बर आज़मों पर हुकूमत करने वाली इस सल्तनत की बाकायदा बुनियाद उस्मान गाजी ने रखी थी, जिसके लिए ज़मीन हमवार करने वाला इसका दलेर वालिद अर्तुगरुल गाजी था। प्यारे दोस्तों, गगन शाहिद और अमर शाहिद दो भाइयों पर मुश्तमिल एक लश्कर है जो चुन चुन कर खूबसूरत किताबें शाया करता है। इन दोनों भाइयों का एक कारनामा रहमतुल्लाह तुर्कमन की तहकीकी तसनीफ अर्तुगरुल गाजी है। यूं तो सारी किताब ही बेहद मालूमाती और दिलचस्प है, लेकिन जिस बात ने मुझे हिप्नोटाइज सा कर दिया वो अर्तुगरुल गाजी की वसीयत है, जिसे पढ़ने के बाद मैं अब तक सोच रहा हूँ कि सदियों पहले एक जंगजू कबायली सरदार के पास जितना विजन और जितनी विजडम मौजूद थी, ये हमारे कुरानों के करीब सी भी नहीं गुजरी। वो सदियों आगे देख रहा था और ये बेचारे अपनी नाक से आके देखने के काबिल भी नहीं। जिसके पाँव जमीन पर, सर आसमानों पर था, और इनके सर पाताल में और पाँव बमुश्किल जमीन पर होते हैं। दोस्तों, आज अर्तुगरुल गाजी की यही सदियों पुरानी वसीयत अपने देखने और सुनने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी जान सकें कि हकीकी क़यादत और सतही किस्म की मौका परस्ताना सियासत में फ़र्क क्या है। अर्तुगरुल गाजी अपने बेटे उस्मान को हर लिहाज से पुख्ता और कामिल बनाना चाहता था, इसलिए उसकी जिस्मानी तरबियत के लिए तुर्गुत अल्प, अब्दुर्रहमान गाजी, अक्चा कोजा और कोनूर अल्प जैसे अजीम जंगजुओं को जिम्मेदारियां सौंपी, और रूहानी तरबियत के लिए शेख अदबाली से दरख्वास्त की। वफात से कबल उस्मान को वसीयत की, जिसे उस्मानी मुअर्रिख इब्न कमाल ने सलातीन नामा में दर्ज किया है। प्यारे दोस्तों, बज़ाहिर ये अल्फाज अर्तुगरुल गाजी ने उस्मान के लिए कहे, लेकिन ये वसीयत उनकी नस्ल से होने वाले तमाम सलातीन पर लागू होती थी, और तमाम उस्मानी सलातीन ने उसे मशअल राह बनाया, जो अक्सर तवारीख में मज़कूर है। प्यारे दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी के अल्फाज ये हैं: देख बेटे, जो अपने माजी से नावाकिफ हो वो अपने मुस्तकबिल से भी बेखबर रहता है। उस्मान, अपनी तारीख से आगाही हासिल करो ताकि तुम मुतमईन होकर आगे की तरफ कदम रख सको। हमेशा याद रखना तुम कहाँ से आए थे और तुमने जाना कहाँ है। बेटा, मेरी दिल आज़ारी कर लेना, लेकिन अदबाली को नाराज़ ना करना। वो हमारे ख़ानदान के चिराग है, उनका तराजू कभी गलत नहीं होता। मेरे मुखालिफ हो जाना, लेकिन इनकी खिलाफ ना होना। मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं रंजीदा हूँगा, लेकिन अगर इनकी दिल आज़ारी हुई तो मेरी आंखें तुमसे रुख मोड़ लेंगी। मेरे ये अल्फाज एदबाली के लिए नहीं, ये तुम्हारी बेहतरी के लिए हैं। मेरी इन बातों को वसीयत समझो। बेटा, हमें रुकने और आराम करने का हक नहीं है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हमें बहुत कम मुद्दत दी गई है। तमाम कामों से पहले दीन के कामों पर तवज्जो करना, क्योंकि फ़राइज़ का एहतमाम दीन व सल्तनत के इस्तेहकाम का बायस बनता है। दीन के कामों को लापरवाह, बदअक़ीदा और राय रास्त से भटक जाने वाले, गुनाह कबीरा के मुर्तकब, हलाल व हराम की तफरीक ना करने वाले और नातजर्बाकार अफराद को ना सौंप देना। उमूर सल्तनत के लिए भी ऐसे लोगों के इंतखाब से गरेज करना, क्योंकि खालिक की नाफरमानी करने वाला मखलूक से भी कभी वफादारी नहीं कर सकता। जुल्म और बिदअत के करीब न जाना, और ऐसा करने वालों को हुकूमत से दूर ही रखना। ज़्यादा अरसा मुहिमात ना हो तो सिपाहियों की शुजाअत और कायदीन की फ़हम ज़का और मालूमात में कमी और नुकसान होगा। हरबी उमूर के माहिरीन ख़त्म होते जाएंगे। बैतुल माल की हिफाजत करना, कनात पसंदी इख्तियार करना, मालो ज़र को गैर ज़रूरी शय के लिए खर्च ना करना, असराफ से ख़ुद को दूर रखो, अपनी अस्करी क़ुव्वत और मालो दौलत पर गुरूर ना करना, क्योंकि वो अल्लाह की राह में अवामुन नास की ज़रूरियात की फ़राहमी और रूए ज़मीन पर अदल फैलाने का ज़रिया है। रियाया में किसी के माल पर तजावुज़ न करना, नेकी और सखावत का हाथ बढ़ाना, सिपाह और दिफाई अफवाज पर तवज्जो देना। उलमा, सूफिया, सनतकार और अहले कलम हज़रात सल्तनत की कुव्वत हैं। किसी के साहिब कमाल होने का सुनो तो इसकी कुर्बत इख्तियार करो। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर तवज्जो देना, और अपने से बाद आने वालों को भी यही नसीहत करना। अदल इंसाफ कायम करना, जुल्म का खात्मा करना, और हर मुश्किल में अल्लाह पर यकीन कामिल रखना। लोगों को दुश्मन और जालिम के शर से महफूज रखना। किसी शख्स को नाहक सज़ा न देना। लोगों को इनाम व कराम से नवाजते रहना, और सबकी रज़ा और मोहब्बत हासिल करते रहना। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के मुतालिक आप दोस्तों की क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔